ये लो, ध्रुव भी आ गया। शायद तुम दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। ध्रुव बेटा, ये अनमोल का दोस्त है गिरीश। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ रेनू बेटा, क्या हुआ फिर? क्या हुआ बेटा? बस 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 बस। पानी 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 पी बेटा। पानी। नहीं, मैंने आपको गुड नाइट बोला था। आप ही थे जो नाइट नाइट कर रहे थे, और आपकी नाइट में कुछ गुड नहीं था। सच में। अरे स्मिता, हाँ, किससे बात कर रही थी? अपनी फ्रेंड से। फ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से? क्या यार मम्मी, आप भी ना बंद करो अपनी जासूसी। अपनी दोस्त से बात करी थी, वो लश्कर रोड वाले एक्सीडेंट के बारे में। सब मुझे शाबाशी दे रहे थे कि रीत मेरी बहन है, कितने अच्छे से रिपोर्टिंग करी है हिट एंड रन केस का। आप भी ना। बधाई हो सुमन, तुम्हारी लड़की तो बड़ी सफाई से झूठ बोलने लगी है। मैं तो चीनी लेने आई थी। नहीं है हमारे घर चीनी, खत्म हो गई है। स्मिता, रहने दो सुमन। मुझे पता है कि इसे पता है कि मुझे पता चल गया है। क्या मतलब, क्या पता चल गया आपको? सिटी सेंटर के पास बाइक पे देखा था मैंने एक लड़के के साथ। मेरे बच्चे के कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे। वो तो बस इतना कमाना चाहता था कि हमारा घर चला सके और एक दिन मुझे शिरडी ले जा सके। तुझसे प्यार करने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे उन्नी। अनमोल की मम्मी कितनी हिम्मत दिखा रही है ना हमें इंटरव्यू देके। हाँ रीत। राघव, राघव यहाँ क्या कर रहे हैं? तो एक काम कर, पूछ के आ, तब तक मैं अनमोल की मम्मी से मिल लेता हूँ। ठीक है? ओके बाय बाय। राघव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मानना पड़ेगा सुमन, तुम्हारे घर की लड़कियों में टैलेंट तो है, मालदार घर के लड़कों को फंसाने का। और रीत ने भी अच्छी ट्रेनिंग दी है अपनी छोटी बहना को। आंटी प्लीज, कहा ना हमारे घर चीनी नहीं है। आप जा सकती हैं। स्मिता ठीक कह रही है, हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है। नमस्ते। चीनी तो मैं कहीं और से भी ले लूंगी सुमन, मैं तो पड़ोसी होने का फर्ज अदा कर रही थी। जो लड़की लड़के के पीछे बाइक पे घूमती हो ना, उसके लिए किसी अच्छे घर के रिश्ते भी नहीं आते और उसकी इज्जत भी नहीं होती। देखो सुमन, तुम्हें अगर मेरी सलाह लेनी हो तो लो। रही चीनी की बात, तो ये तो मैं कहीं और से भी ले लूंगी। जाइए, किसी और से ही ले लीजिए। चीनी मांगे जहर खुलकर चली गई। अच्छा, गलत क्या कह रही थी वो? किसके साथ घूम रही थी मोटरसाइकिल पे? बॉयफ्रेंड के साथ? शर्म नहीं आई रत्ती भर? बुलाओ उसे घर पर, मुझे उससे मिलना है, देखना है कि करता क्या है वो तेरे लायक है भी या नहीं। अरे नहीं मम्मी। क्या नहीं नहीं? ना मुझे नहीं, उस लड़के को बोलनी थी तुझे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। उस लड़के से प्यार करती है ना, तो बुलाने में डर कैसा? उसे बुला घर पर और मुझे देखना है कि वो लड़का है कैसा। और अगर ठीक हुआ तो बहुत जल्द तेरे हाथ पीले कर दूंगी। और अगर तूने नहीं बुलाया ना उसे, तो तेरे पापा की कसम, तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी? मम्मी, ये
कैब किसकी है? वो एक क्लाइंट से मिलने आया था। क्लाइंट से मिलने बाइक पे? और यहाँ कौन सा क्लाइंट है आपका? बोलिए ना राघव। बस रीत, पहले मेरी बोली हुई बातों का कोई मायने नहीं है तुम्हारी नजरों में। फिर तुम अचानक मेरे सामने आ जाती हो, मेरी जासूसी करती हो कि मैं कहाँ और किससे और क्यों मिलने आया। राघव, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता। तुम्हारे ऊपर आजकल इन्वेस्टिगेशन का भूत सवार है। क्या पता हर इंसान को शक की नजरों से देखती हो, तभी तो तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पे नहीं जाना, टाइम स्पेंड नहीं करना। राघव, कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप? मुझे आपके साथ वेकेशन पे जाना है, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा था ना कि एक बार अनमोल का केस सॉल्व हो जाए, मैं अनमोल के कातिल को ढूंढ लूं, उसके बाद हम चलेंगे। और क्या कहा आपने अभी? मैं आप पे शक कर रही हूँ। मैं क्यों करूंगी आप पे शक? ठीक है, मैं आजकल गुस्से में कुछ भी बोलता हूँ। कहीं लंच पे चले? 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ, मैं बस उसी तरफ आ रही हूँ। ओके राघव, मुझे अर्जेंटली आरटीओ जाना है, बहुत जरूरी काम है। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा काम जरूरी है और कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं। राघव, राघव, राघव प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया है राघव को? मैंने ध्रुव के दोस्त को मारा है। अगर ध्रुव को पता लगेगा तो वो तो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। इससे पहले ये तूफान मेरी जिंदगी में आया, मुझे ध्रुव के दिल में और उसके घर में फिर से जगह बनानी होगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे दोबारा ध्रुव से बात करनी होगी। तुम्हारे ऊपर आजकल इन्वेस्टिगेशन का भूत सवार है। क्या पता हर इंसान को शक की नजरों से देखती हो, तभी तो तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पे नहीं जाना, टाइम स्पेंड नहीं करना। पहले तो सब कुछ इतना अच्छा था, फिर अचानक से राघव को क्या हो गया? कुछ तो है जो उन्हें परेशान कर रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर क्या? रीत, मैं आरटीओ ऑफिस गया था ये कुछ डिटेल्स निकालने। ये लगभग 1000 गाड़ियों के नंबर हैं, जिनके नंबर या तो 22 से शुरू होते हैं या 22 पे ख़त्म होते हैं। देख, ये देख। ये तो बहुत अच्छी बात है विराज। मैं जानती हूँ इससे सब कुछ आसान तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमें एक रास्ता तो मिला है जिस पे हम चल सके। और अब हमें एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा ताकि हम उस गाड़ी का पता लगा सके जिसने अनमोल को टक्कर मारी थी। पॉइंट। रीत, मैं अनमोल की मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि कोई अननोन पर्सन था जो खुद को अनमोल का दोस्त बता रहा था और वो उन्हें बहुत सारे पैसे देके गया है। क्या? हाँ, मतलब उस इंसान ने अपना नाम गिरीश बताया, जबकि अनमोल की मम्मी ने बताया कि ये नाम उन्होंने कभी अनमोल के मुंह से सुना ही नहीं। फिर मैं ना ध्रुव के पास गया, मैंने ध्रुव से पूछा, मुझे लगा शायद ध्रुव जानता हो, पर ध्रुव ने भी बोला उसने भी ये नाम कभी नहीं सुना। और ध्रुव भी हटा, उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में ये नाम किसी ने सुना ही नहीं आज तक, और ना उनके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो इतने सारे पैसे दे सके। और इससे भी अच्छी बात पता है क्या है? ध्रुव ने उस इंसान को देखा और जैसे ही वो उससे बात करने गया ना, वो इंसान चला गया और उसके बाद किसी को नहीं देखा। विराज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं हिट एंड रन केस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो उसने आंटी को इतने सारे पैसे दिए ना, क्योंकि उसने जो किया उसका उसे पछतावा हो रहा होगा। और कमाल की बात तो ये है कि हम मुजरिम तक नहीं पहुंच पाए, पर मुजरिम हम तक पहुंच गया।
ये क्या कर रही हो तुम रीत? राघव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आप इतने नाराज हो गए हो मुझसे। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम जब से मिले मैं तो तब से काम कर रही हूँ ना, और मुझे लगता था कि आपको मुझ पर गर्व है कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करती हूँ तो आप सिर्फ गुस्सा करते हैं। यहाँ तक कि मेरे फोन कॉल्स करना, मीटिंग पे जाना, इन्वेस्टिगेशन करना, इस सब से आपको सिर्फ गुस्सा आ रहा है। बल्कि अनमोल के केस पे आपने जैसा रिएक्शन दिया, आपने मेरे बाकी केसेस में कभी ऐसा फील नहीं किया है जब मैं किसी के न्याय के लिए लड़ी हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार मैं क्या गलत कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रीत। तो कैसा है राघव? आप यहाँ बैठिए। प्लीज मुझे बताइए राघव कि ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ तो है। प्लीज बताइए ना। रीत, हाँ बताइए। एक मिनट। हाँ विराज। ओके बोल। ये क्या करने जा रहा था राघव? संभाल खुद को। मुझे पता करना होगा रीत इस केस में कहां तक पहुंची। रीत की डायरी। रीत ने लास्ट के 2 नंबर गेस कर लिए। अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्दी उसे ये भी पता चल जाएगा कि ड्राइव उन्हीं कर रही थी। आखिर के 2 नंबर रेस है। अगर रीत नंबर तक पहुंच गई है तो कल को वो कार तक भी पहुंच सकती है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। अरे यार, कितनी जरूरी बात कर रही थी मैं राघव से और बगैर सुने ही चली गई। अब तो सो भी गए हैं, सुबह तक वेट करना पड़ेगा रीत। मेरी डायरी बाहर क्या कर रही है? गुड नाइट राघव। मैं तुम्हें उन्हीं तक पहुंचने से कैसे रोकूं रीत? क्योंकि बात जब सच बाहर लाकर किसी को न्याय दिलाने की हो तो तुम्हें रोकना नामुमकिन है। और मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि हर बार जब तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे तुमसे सच छुपाकर मैं एक गुनाह कर रहा हूं, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें या उन्हीं को खो नहीं सकता। पता ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल
राघव, आपने मुझे इतनी देर तक उठाया क्यों नहीं? और आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? खैर वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि कल रात जो हमने बात अधूरी छोड़ दी थी, क्या अभी हम उसे पूरा कर सकते हैं? बात हमने नहीं, तुमने अधूरी छोड़ी थी। और वैसे भी इन बेकार की बातों की वजह से मैं अपना काम डिले नहीं करना चाहता। बेकार की बातें? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप परेशान क्यों हैं और आप इससे बेकार की बातें कह रहे हैं। ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय तुम खुद से पूछो। जब से तुमने ये इन्वेस्टिगेशन, ये केस लिया है, तब से तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए, इस फैमिली के लिए, जो लोग मेरे करीब हैं उनके लिए। राघव, किसके लिए टाइम नहीं निकाला मैंने? किसकी बात कर रहे हैं आप? बोलिए। बहुत लोग हैं, लेकिन अगर तुम्हें नाम ही जानना है तो मैं माँ की बात कर रहा हूँ। हफ्तों से माँ कोमा में है, उनसे कितनी बारी मिली होगी? 1, 2। मुझे लगता है तुम उन्हें भूल ही गई हो रीत। तुम्हारी नजरों में उनका मायना ही खत्म हो गया है। राघव, आपको लगता है कि मैं नीता आंटी को भूल गई हूँ? एक मिनट रुकिए, बैठिए। ये देखिए, देखिए, ये फोटो मैंने कल शाम में ली थी जब मैं नीता आंटी से मिलने गई थी। बहुत दिनों से मैंने उनके साथ शाम का नाश्ता नहीं किया था, तो इसलिए मैं कल उनकी फेवरेट दाबेली लेके गई थी। वो खा तो नहीं सकती, पर सोचा कि एटलीस्ट उन्हें स्मेल तो करवा दूं। कल काफी वक्त तक मैंने उनसे बहुत सारी बातें की, उन्हें सब कुछ बताया कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। और राघव, मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ आपको बता के नहीं जाती, क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए उनसे मिलने जाती हूँ, ना कि किसी को दिखाने के लिए। और ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो रिश्ता है मेरा और नीता आंटी का, जितना आपका और उनका है। वाह, तुम्हें मुझे कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन तुम जितनी बार भी माँ से मिली हो, तुमने पूरा सबूत रखा है अपने पास, ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम माँ से कितना प्यार करती हो, है ना? ऐसा लगता है आपको? आपने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं बस आपको उसका जवाब दे रही थी राघव, वरना मैं ये फोटोज आपको कभी नहीं दिखाने वाली थी। अगर आप मुझसे नहीं पूछते तो मैं क्यों दिखाती? और ये फोटोज मैंने अपनी यादों के लिए रखी है, ना कि आपको दिखाने के लिए। बस रीत, तुम्हारे पास सफाई और बहानों की लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरे पास उस लिस्ट को सुनने के लिए टाइम नहीं है। राघव, 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 मेरी बात सुनिए। राघव, अरे 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 रीत, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शादी में कोई खास खुशी नहीं मिल रही। प्रथा वाली शादी भी खत्म कर दी, नई शादी भी कर ली, लेकिन प्रॉब्लम वही सेम टू सेम। वही रूठा हुआ पति, वही उदास सी बेचारी सी रीत। वो कहते हैं ना, बोतल नहीं है लेकिन शराब उसमें पुरानी ही भरी हुई है। तुमने इसी कमजोर प्यार के बल पर राघव की रक्षा की जिम्मेदारी ली है। इसी प्यार की ताकत के दम पर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली, जो तुम्हें कदम कदम पर भारी पड़ने वाली है। क्या रीत, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। नहीं बुआ जी, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और राघव के रिश्ते में भले ही कितने भी उतार चढ़ाव हो, पर हमारा रिश्ता, हमारा प्यार अटूट है। और इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जन्मों जन्मों के साथी हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं राघव के दुश्मन को ढूंढ कर निकालूंगी और उसका असली चेहरा राघव के सामने लेके आऊंगी। तो हमारी शादी में जो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही है, इससे आप ज्यादा रिलैक्स मत होना, क्योंकि मेरी नजर आप पर थी और आप पर रहेगी। तो रिलैक्स तो तुम लग रही हो, ये जानने के बावजूद कि मैं कितनी खतरनाक विलेन हूँ। तुम राघव को अकेला छोड़ देती हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आते जाते राघव का कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, या खाने में वो कुछ ऐसा अनशन खा ले जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी जान पर बनाए, तो तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? मैं जानती हूँ बुआ जी कि आप कितनी लालची हैं, और जब तक आप राघव का सब कुछ अपने नाम नहीं करवा लेती, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि आपके दोनों बेचारे बेटे तो निकम्मे हैं और फूफा जी तो इतने अच्छे हैं कि उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं। तो आपके और आपके बेटों के पास राघव की दौलत पे जिंदा रहने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है बुआ जी।
वैसे भी अब क्या है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तो कोई बेवकूफ भी नहीं मारता। और आप तो इतनी अक्लमंद है ना? आज तुम्हारी भी अच्छाई का मुखौटा खिसक ही गया। इतनी कड़वी बातें और इतना आत्मविश्वास। रीति, जो तुम्हारा ये अति आत्मविश्वास है ना, यही तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा। खुशी की बात यह है कि इतने सालों से चुप छुप कर वार करने के बाद आज ये खुलकर आमने सामने लड़ने का मजा ही अलग है। और दुख की बात यह है रीत रिपोर्टर कि इस खुल्लम खुल्ला लड़ाई में तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि शारदा सूर्यवंशी को ना हारना पसंद है और ना ही उसने हारना सीखा है। ये लीजिए भाभी। क्या बात है सुमन। वैसे ध्रुव, तेरी चाची ना आज सुबह से पुजारी की तरह जाग रही है। मतलब ये कि सुबह सुबह पुजारी की तरह जागकर इसने पूजा पाठ भी कर ली और प्रसाद में हमें ये गर्मा गर्म हलवा भी खिला रही है। क्या लगता है तुझे, क्या हुआ होगा सुमन को? शायद चाची इसलिए खुश हैं कि हमारी रसोई को फिर से ऑर्डर्स मिलने लगे। शायद इसलिए क्योंकि रीत अपने ससुराल पहुंच गई और उन्नति ने अपने पैर हमारे घर में नहीं रखे। और इसलिए ना आज कई दिनों बाद मैंने अपने घर की हर खिड़की से डबल कुंडी हटाई है भाभी। और अब हम चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उन्नति नाम की जो मुसीबत है ना हमारे घर से टल गई है। और उन्नति नाम की काली छाया हमारे घर में अब कभी नहीं पड़ेगी। तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना इस घर में। हाँ भाभी। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं आप सबको बताना भूल ही गई। क्या? मैंने स्मिता से बोला है कि उस लड़के को घर बुलाए, ताकि हम लोग भी तो उस लड़के से मिले। पता नहीं क्या सुनहरे सपने दिखा रहा है वो हमारी लड़की को। अच्छा क्या तूने? मैं देखती हूँ। उन्नति, तुम? ध्रुव, I'm so sorry ध्रुव। प्लीज प्लीज मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना ध्रुव। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारा कभी ऐसा नहीं करूंगी ध्रुव। प्लीज मुझे माफ कर दो। चाची, मुझे लगता है आपने घर के दरवाजे बहुत जल्दी खोल दिए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। ध्रुव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कितना प्यार करते थे ना मुझसे। मेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते थे। तुम्हें अचानक क्या हुआ ध्रुव? अच्छा ठीक है मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या यही वैल्यू एक लड़की की तुम्हारी लाइफ में कि वो बच्चा पैदा करे? तो सिर्फ ये रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखता है? ये नाटक की तुम एक बेचारी लड़की हो और एक पति ने तुम्हें बच्चा नहीं पैदा करने की वजह से छोड़ दिया। ये फालतू की कहानी ना तुम खुद को सुनाना उन्नति, ताकि शायद तुम्हें चैन की नींद आ जाए। इस भ्रम से बाहर निकलो उन्नति। ये जो तुम्हारी हालत है ना, तुमने खुद की है। तुमने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला उन्नति, बल्कि उस झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने गुनाह किए। इसलिए दफा हो जाओ मेरे घर से, निकलो यहां से। अच्छा,
तो अगर इस बारी में आप सबको जेल में वापस डाल दूं इस इल्जाम में कि आप लोगों ने मुझ पे हमला किया, मुझ पे चोट पहुंचाई है, तो और अगर तुम इस बारी कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाए तो वाह उन्नति, देखा आप सबने, देखा था सही कैसे ये दया की भीख मांगते मांगते हमें धमकी देने लगी। यही हो तुम, यही है तुम्हारा असली चेहरा और मुझे घिन आती है तुम्हारे इस चेहरे से उन्नति। क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी, मुझे जेल भिजवाओगी, मुझे फांसी दिलवाओगी, मेरी पूरी फैमिली को जेल भिजवाओगी? हाँ, तुम्हें जो करना है करो उन्नति, क्योंकि मुझे पुलिस से ना डर नहीं लगता। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं जेल में रह लूं। तुम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। ध्रुव लीव मी, अरे प्लीज ध्रुव लीव मी। ध्रुव छोड़ो से, ध्रुव पीछे आ। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो मम्मी कहो इससे कि दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे ये, क्योंकि अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कहो इसे यहां से दफा हो जाए। ध्रुव तुम कितना बदल गए हो ना, तो तुम मेरी ध्रुव नहीं हो। राघव, तो ये 2222 आपकी गाड़ी का नंबर है। इसी से आपने अनमोल को टक्कर मारी थी ना? नहीं नहीं, तो मैं समझा सकती क्या समझाएंगे आप राघव, और कैसे समझाएंगे? ये करने की कोई भी वजह सही नहीं हो सकती, और मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी। नहीं रीत, मेरी बात सुनो। देखो रीत, इससे पहले कि रीत यहाँ पहुंचे मुझे इस गाड़ी का हुलिया बदलना होगा। बस ये आखिरी चीज बची है बदलने के लिए। रीत, मैंने उन 400 कार्स के नंबर इकट्ठे कर लिए हैं जिनके नंबर प्लेट 22 से एंड होते हैं, ठीक है? बाकी कार्स या तो शहर से बाहर गई हैं या रिपेयर होने गई हैं। रीत, हाँ? क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? मतलब लॉस्ट लग रही है मुझे। फिर आज राघव ने मुझसे कहा कि मुझे नीता आंटी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर सच में ऐसा हुआ तो? रीत, तू क्या सोच रही है? तू डेली नीता आंटी से मिलने जाती है, उनसे बातें करती है ऐसे जैसे वो तेरी बातें सुन रही हूँ, समझ रही हूँ और तुझे जवाब देंगी। इससे ज्यादा तू क्या करेगी? तू रिपोर्टर रीत चौधरी है, कोई जादूगर नहीं है। पर विराट, उनके लिए फूल ले जाना, खाना ले जाना, ये सब उतना जरूरी नहीं है ना? मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं पा रही हूँ जिससे फर्क पड़ता हो, जिसका कोई मतलब हो। जैसे मैंने अभी तक पता नहीं किया कि नीता आंटी छत से कैसे गिरी, या उन्होंने खून से जो नंबर लिखा था वो भी तो एक सुराग था ना। उसके बारे में भी मैं अभी तक कुछ भी जान नहीं पाई। बट रीत, मुझे पूरा भरोसा है कि तू पता कर लेगी। जैसे अभी तू ये पता कर लेगी कि ये 22 नंबर वाली प्लेट कौन सी है। और मुझे इतना पता है कि तू कोई भी केस ना बीच में नहीं छोड़ती है, तू उसे पूरा सॉल्व करती है। और तुझे पता है आजकल मीडिया कॉलेजेस में ना वो तेरे सॉल्व किए हुए केसेस की ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, और तू परेशान हो रही है।
शेखर सर को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं क्या मेरी तारीफ करने के लिए? नहीं ना, तू काम करे। हाँ ठीक है, ये मुझे दे। तू आरटीओ में जाके ये लिस्ट चेक कर लेना, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। ओके परफेक्ट। चल। रीत और विराज यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तो तू घर ऑटो से क्यों जाएगी जब तेरे पति राघव सूर्यवंशी की गाड़ी वहां खड़ी है? एक मिनट, ये सेम कलर सेम मॉडल है, लेकिन राघव की गाड़ी का नंबर 2222 है। ये किसी और की कार है। 2222 मतलब उस रात लश्कर रोड पर अनमोल को टक्कर राघव ने मारी थी। वेरी फनी विराज। मजाक कर रहा था। चल लगता है कुछ भारी चीज गिरा होगा इस पे। क्या गिरा सर इस पे? वो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल लग गई। नहीं सर, ये डेंट बॉल से नहीं हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट हुआ लगता है। देखो, जितने पैसे मैं तुम्हें पूरे साल में देता हूँ ना, तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए कि मेरी कार कितने दिन में ठीक होके मिलेगी। मुझसे सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। मैकेनिक हो, अपना काम करो, जासूसी नहीं। सॉरी सर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपकी कार आपको मिल जाएगी। अगर थोड़ा जल्दी कर सकोगे तो एक्स्ट्रा पैसे दे सकता हूँ। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। बस एक बार इस कार की कंडीशन ठीक हो जाए, इसके बाद रीत को भी कोई डाउट नहीं होगा। तुमने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला उन्नति, बल्कि उस झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने गुनाह किए। हे माता रानी, ऐसा लगता है जैसे मेरी उन्नति बिटिया टूट कर बिखर गई। पर कोई बात नहीं, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तो मेरे काम आ ही सकती है। ये तो सुनहरी मौका हाथ लग गया। चल शारदा, मार दे चौका। उन्नति बिटिया, तू ठीक है? मैं तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए। वो जो लश्कर रोड वाला एक्सीडेंट हुआ था, उससे तेरा कुछ लेना देना है क्या? आप क्या फालतू बातें कर रही हैं आप? नहीं, मैं फालतू बात नहीं कर रही। मुझे अभी याद आया कि जिस रात तू गुस्से में गाड़ी लेकर गई थी ना, एक्सीडेंट उसी रात हुआ था। तब से कुछ तू बदली बदली लग रही है।